हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ रूल रीड। और स्वागत है आपका दोबारा से फिर एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग जो है ये है जी मेरा जयपुर से दिल्ली का व्लॉग। बट जयपुर से दिल्ली के व्लॉग्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन कोई भी ऐसा अनकट व्लॉग नहीं देखा होगा अभी तक जो नए बंदी हुई जयपुर रोड जो आपकी ओपन हुआ एक्सप्रेस वे उससे आपको लेके दिल्ली पहुंचेगा। तो टाइम आपने देख लिया, मैंने टाइम आपको दिखा दिया अपनी वॉच में। टाइम हुआ है इस टाइम शाम के 4:45 और हम दिल्ली के लिए निकले हैं। और मैं निकला हूँ जी बंदी हुई एक्सप्रेस वे जो नया बना है वहाँ से। तो ये जो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है ये आप एग्जैक्टली समझ लीजिए जो बाईपास रोड है, जयपुर बाईपास रोड, मैंने वहाँ से इसको शुरू करा है। ब्लॉग थोड़ा सा मैंने 2-4 किलोमीटर के बाद चालू करा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश में ब्लॉग का आपको पता कि बिल्कुल कोई मज़ा नहीं आ पाता। तो मैंने वहाँ से इस ब्लॉग को चालू करा है। तो अभी भी आप देख रहे होंगे, देखिए बारिश बहुत काफ़ी हद तक हो रही थी स्लो, लेकिन फिर भी मुझे लगा चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ये जो वीडियो भी बनाऊंगा जी ये अनकट बनाऊंगा। टाइम मैंने आपको बता दिया 4:45 हुए हैं और जहाँ आप लगा लीजिए हम 4:40 पे हम इस एक्सप्रेस वे पे चढ़े थे। तो यहाँ से मुझे मुंबई एक्सप्रेस वे को मतलब टच करने के लिए कितना टाइम लगेगा एग्जैक्टली मैं आपको वो बताऊंगा। प्लस नॉन स्टॉप मैं दिल्ली यहाँ से कितनी देर में पहुंचूंगा मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो फिलहाल जो टाइम हुआ है 4:45 और मैं आपको लास्ट में दिल्ली पहुंच के भी एग्जैक्टली टाइम बताऊंगा कि मुझे इस रूट से अब दिल्ली का टाइम कितना लगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस रूट के खुलने के बाद अप्रोक्सीमेटली आपको 1 घंटा और कम हो जाएगा जयपुर पहुंचने के लिए। तो फिलहाल मैंने ये जयपुर बाईपास से ब्लॉग को स्टार्ट करा है। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, जयपुर बाईपास से मैंने इस ब्लॉग को स्टार्ट करा है और बंदी हुई एक्सप्रेस वे के रूट से मैं इस बार जा रहा हूँ दिल्ली के लिए नॉन स्टॉप। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा अगर आप दिल्ली से आते हैं या आप जयपुर से वापस जाते हैं तो आपको कितना समय टोटल एग्जैक्टली लगने वाला है यहाँ से। तो इस ब्लॉग को तो मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप रखूंगा जी, प्रॉपर जयपुर एक्सप्रेस वे जब तक मैं इसको टच नहीं कर लेता। चाहे ये ब्लॉग 30 मिनट लगे, चाहे मुझे 35 मिनट लगे। और इसमें स्पीड आपको पता ही है जी 120 की नॉर्मल स्पीड आपको अलाउड है, बट मैं नॉर्मल स्पीड अपनी 80 से 90 के बीच में रखता हूँ। तो आप टाइम की कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली कर दीजिएगा। अगर आप 120 की स्पीड पर जाएंगे तो आप जितना भी टाइम मेरे को लगेगा वहां तक पहुंचने में आप 1/3 टाइम अपना उसमें से और कम कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए नॉन स्टॉप इस ब्लॉग में और देखते रहिए। और आप सबको पता ही होगा कि हाल फिलहाल में इस ब्लॉग को अभी चालू मतलब इस रोड को जो है खोला गया है। और आज की डेट में आपको बताता हूँ, आज डेट है जी 9 जुलाई। तो जुलाई 9 को मैं इस ब्लॉग को बना रहा हूँ और जुलाई 9 को इसकी कंडीशन क्या है और कितने लोग इससे ट्रैवल कर रहे हैं अभी वो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बात अभी है कि 12 जुलाई तक जो है इसको टोल फ्री रखा गया था क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए खोला गया था। तो फिलहाल इस पे जो है टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग के बाद इस पे कितना टोल लगेगा वो भी क्लियर नहीं है, वो जितना भी लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा बाद में स्टार्ट होने के बाद। तो फिलहाल आप इसमें बने रहिए, पूरा नॉन स्टॉप ब्लॉग में मेरा नॉन स्टॉप रूट मैं आपको दिखाऊंगा। और अधिकतर ब्लॉग्स में इसीलिए नॉन स्टॉप बनाता हूँ ताकि आप उनको समझ पाएं, एग्जैक्टली रूट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर पाएं। स्पीड मैंने आपको बता दी थी, इस टाइम मेरी स्पीड इस हाईवे पे 90 से 100 के बीच में चल रहा हूँ मैं, क्योंकि हाईवे बहुत ही अच्छा है। तो ऑटोमेटिक मेरी स्पीड उसके बीच में सेटल हो चुकी है। और चले हुए मुझे अब लगभग लगा लीजिए मुझे चले हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं इस हाईवे पे मेरे को चढ़े हुए। तो देखते हैं टोटल टाइम मेरे को एक्चुअली कितना लगेगा यहाँ से मुंबई एक्सप्रेस वे को टच करने के लिए और उसके बाद उसके आगे दिल्ली तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगने वाला है वो मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा इस ब्लॉग में। तो देखिए ये एज यूजुअल ये भी बिल्कुल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से निकाला गया है। इसको भी दोनों साइड पे हमारे बहुत खेत है। और एक बात मैं फिर आपको बता दूं कि इस ब्लॉक में अगर आप यहाँ पे किसी भी गलत कट से नीचे निकलते हैं, मेरे किसी भाई को जाना है आना है, तो आप ये समझ लीजिएगा अगले 25 से 30 किलोमीटर के बीच में आपको कोई भी कट नहीं मिलेगा, ना एग्जिट पॉइंट ना एंट्री पॉइंट। मतलब अगर कोई एग्जिट पॉइंट आपका छूट गया तो कम से कम 25-30 किलोमीटर आपको आगे जाना है। और अगर आप गलती से किसी एग्जिट पॉइंट से बाहर हो जाएंगे तो भी 25 से 30 किलोमीटर आपको जाना ही जाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एंट्री या एग्जिट कर पाएंगे एग्जैक्टली। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया था तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा था। और दूसरी बात यह है कि जो लोग भी मेहंदीपुर बालाजी से आते हैं या इसको एक बार देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो आप भी बिल्कुल सीधा इस रोड को 200 वाली रोड को पकड़ के आप आ सकते हैं यहाँ तक। और या फिर अगर आप जाते हुए इसको फील करना चाहते हैं तो इस रोड को आप पकड़ के बिल्कुल सीधा जा सकते हैं। और सीधा आप यहाँ से जब दौसा बाईपास पे आप उतरेंगे यहाँ पे तो वहां से आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा अगर आप दिल्ली से आ रहे होंगे। और अगर आप मेहंदीपुर बालाजी की तरफ से आते हैं तो फिर आपको दौसा ही बाईपास की रोड से जो जयपुर बाईपास जहाँ से चालू होता है वहां से आपको राइट लेना। और साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, आपको इजीली बहुत समझ आ जाएगा आराम से।
और प्रॉपर देखिए सामने एक बोर्ड आ रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। जो मेन डोसा है वो ये डोसा है, नीचे देखिए यू टर्न लेके आप डोसा की तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल तो हमें तो देखिए बिल्कुल सीधा जाना है और नीचे अब हम फिलहाल डोसा की जो अक्रॉस रोड है, मतलब हमारे नीचे से निकल रही है, हम उसके ऊपर से इसको क्रॉस कर रहे हैं डोसा को। तो कट तो देखिए ब्लॉग अनकट है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, लेकिन फिर अगेन पूरा फील कर लेंगे आप इसमें, पूरे ब्लॉग को ढंग से आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे, तो आप इस रूट को पूरा फील कर पाएंगे। अभी तक का सबसे बेस्ट रूट है जिसपे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ, अदर देन मुंबई एक्सप्रेसवे। मतलब बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया है ये, बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे है। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी बिल्कुल मुंबई रोड पे आप चला रहे हैं बिल्कुल। तो सबसे पहला आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे पहला जो खुला था जी, आगरा एक्सप्रेसवे खुला था। और आगरा एक्सप्रेसवे की आज हालात इतने हैं कि वो नेशनल हाईवे से भी बदतर है वो। आप उस पर जाएंगे आपको इतने ऊपर नीचे, इतना मेलनेस हाईवे था वो। लेकिन तब और अब में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मेरे हिसाब से जमीन और आसमान का कंपैरिजन है, डिफरेंस में बहुत फर्क आ चुका है। मतलब उस हाईवे और इस हाईवे के बीच में आप इसको कहीं भी कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो तो कहीं स्टैंड नहीं करता। उसके बाद मैं लखनऊ एक्सप्रेसवे जब वो बिल्कुल स्टार्ट भी हुआ था, जब वो भी टोल फ्री था, मैंने उस पर भी गाड़ी चलाई थी, किसी इमरजेंसी कारण के रीजन की वजह से मुझे उस पर जाना पड़ा था। नो डाउट वो एक्सप्रेसवे बहुत बढ़िया था, तब भी बहुत बढ़िया है और अभी वो बहुत बढ़िया है। तो और अभी आपने हाल फिलहाल में देखा भी होगा जब हमारी थोड़ी सी टेंशन बढ़ी थी हमारे पड़ोसी देश के साथ, तो उस पर हमारे जो वायुसेना के लोग हैं उन्होंने अपने विमान की लैंडिंग भी कराई थी, प्रैक्टिस लैंडिंग उस पर कराई गई थी। तो वो हाईवे तो खैर नो डाउट बहुत बढ़िया है। और लेटेस्ट हाल फिलहाल में जो भी हाईवेज बन रहे हैं उसमें देहरादून एक्सप्रेसवे का नाम बहुत चल रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे। तो गंगा एक्सप्रेसवे तो मुझे नहीं पता कितना टाइम अभी लगने वाला है, क्योंकि उसके बारे में मेरे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि वो इस महीना आखिर तक शायद खोल दिया जाएगा, एटलीस्ट ट्रायल रन के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं उसमें कितना पार्ट रह जाएगा, क्योंकि काफी हद तक खोल दिया जाएगा। पूरा खोलने के लिए तो मैं अभी नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत सारा पार्ट अभी उसमें पेंडिंग है। कई मेरे जो मैं ब्लॉग्स देख रहा हूँ अपने फ्रेंड्स लोगों के, उसमें कुछ पेंडिंग है, लेकिन वो ये वो एक महीने 2 महीने पुराने ब्लॉग है, हाल फिलहाल का लेटेस्ट कोई ब्लॉग नहीं है। तो फिलहाल तो ये लेटेस्ट ब्लॉग जो है ये मेरा पहला ब्लॉग है जो अनकट ब्लॉग है। आप देखिएगा जिसपे भी आपको वीडियोस अगर आपको मिल जाएंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली जयपुर, दिल्ली बंदी जयपुर, या जयपुर बंदी हुई दिल्ली, अगर आपको कोई भी व्लॉग ऐसा नॉन स्टॉप मिले तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि फिलहाल मैंने प्रॉपर सर्च किया था, मुझे कोई भी ऐसा व्लॉग मिला नहीं था, और मुझे लगा कि चलिए मैं आपको एक बार फिर से इस रूट का नॉन अनकट व्लॉग दिखाऊं, प्रॉपर रूट आपको समझाऊं। तो स्पीड देखिए अब आप, मुझे नहीं पता आपको कैमरे में देख के कितनी समझ आ रही है। फिलहाल जो मेरी स्पीड है इस पे लगभग आप समझ के चलिए कि 90 किलोमीटर की स्पीड में मैं चल रहा हूँ, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मैं चल रहा हूँ। और मैं इसी स्पीड पे चलता हूँ नॉर्मली 80 या 90 पे, क्योंकि देखिए फ्यूल एफिशिएंट होता है और प्लस आपको थोड़ा स्ट्रेच कम होता है। इस पे अगर आप अपनी गाड़ी पे क्रूज कंट्रोल लगा के बैठ जाएंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल आपके लिए राइड्स होती हैं, इन पे आपको इतना राइड्स में दिक्कत होती नहीं है। तो ये भी एक कंटिन्यूएशन ब्लॉग था जो मैंने पिछले ब्लॉग्स में था, जैसा आपने उन सब ब्लॉग्स में देखा है। मैंने आपको बिल्कुल न्यू रूट दिखाया है, जिनमें मैं दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी आ रहा था, उसके बाद वहां से मैंने जयपुर के लिए लिया था रूट। तो जब जयपुर के लिए रूट लिया था तो वो एक ब्लॉग जो था वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था मेरा, आप समझ लीजिए बांदी हुई जयपुर वाला, क्योंकि बारिश आ गई थी। तो वो मैं फिर किसी दिन कवर करूंगा। फिलहाल मैंने बांदी हुई से जयपुर से बांदी हुई के लिए मैं इस बार निकला हूँ, और बांदी हुई से फिर मैं दिल्ली के लिए निकलूंगा, ये जो एक्सप्रेसवे रूट के थ्रू है। तो मुझे लगा चलिए प्रॉपर आपको एक आइडिया लग जाए, क्योंकि जितना टाइम यहाँ से बांदी हुई से मुंबई एक्सप्रेसवे पहुंचने में लगेगा उतना ही समय आप कैलकुलेट कर सकते हैं मुंबई एक्सप्रेसवे से आपको बांदी हुई आते हुए लगेगा। क्योंकि देखिए एक्सप्रेसवे है तो इसमें ऐसा कोई जाम की सिचुएशन नहीं है कि आते हुए कम मिला और जाते हुए ज्यादा मिला। तो इसमें जो रूट फिक्स है, जैसा है, जितना टाइम एक साइड से आपको लग रहा है अप्रोक्सीमेटली उतना ही टाइम आपको दूसरी साइड से भी लगने वाला है, जब तक आप एक्सप्रेसवे पे रहेंगे। तो काम देखिए बिल्कुल फास्ट हो गया, साफ सफाई और साइड्स भरने का काम भी इसमें काफी चल रहा है। और मेरी जो आसपास के लोग हैं उनसे बात हो रही थी कि थोड़े भी दिन क्या आप लगा लीजिए कि आज मॉर्निंग तक काफी सारे यहाँ पे साइड के कट्स थे जो गांव वालों के लिए आने जाने के लिए, चढ़ने के लिए खोले हुए थे, जिनको आज सुबह सारा कंप्लीट करके बंद कर दिया गया है। अब ये देखिए जैसे ये यू टर्न वाला ये कट अभी छोड़ा गया था, मुझे नहीं पता अभी इसका क्या करने वाले हैं लोग। तो फिलहाल के लिए क्योंकि फाइनलाइजेशन ओपन नहीं हुआ, तो जिस दिन फाइनल ओपन हो जाएगा मेरे हिसाब से इनको कंप्लीट बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के यू टर्न्स के कट तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एक्सप्रेस वे पे। अगेन मैंने आपको जम्मू कटरा में भी दिखाया था, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पे इस तरह के जो कट्स हैं तो बहुत डेंजरस है, क्योंकि 120 की स्पीड पे समवन इज कमिंग राइट बिहाइंड यू, तो उसकी गाड़ी कंट्रोल नहीं होने वाली, यकीन मानिएगा। क्योंकि एक तो एक्सप्रेसवे ऐसी हैं, आपको पता है कि इस पे आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, थोड़ी सी डेजीनेस हो जाती है,
और ऑलरेडी आप 120 की स्पीड पे आप चल रहे होते हैं, तो आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपका फ्रंट वाला एकदम से ब्रेक मारेगा या कहीं यू टर्न लेगा। तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि आप किसी भी तरीके से गाड़ी को अपनी कंट्रोल कर लेंगे। तो थोड़ा डिस्टेंस जरूर रखिएगा यहाँ पे चलते हुए। एक्सप्रेस वे से बस इस चीज का खास ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे मुंबई एक्सप्रेस वे भी थोड़ा बहुत कुछ सुनने में आया था कि डिस्टेंस की वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार। तो जहां भी आपको सजेशन मेरी है कि एक्सप्रेस वे पे आप चलते हैं, तो थोड़ा सा एटलीस्ट डिस्टेंस जरूर रखिएगा फ्रंट वाली गाड़ी से, कि आपको कितना टाइम लग सकता है, तो वो आप बिल्कुल सोच के चलिएगा। ये देखिए जैसे ये लोग बीच में से कूद के आ गए हैं और सड़क क्रॉस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता भी इसके लिए इन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला है, कि कोई बैरियर्स लगेंगे या साइड को थोड़ा सा हाइट उनकी साइड की नीचे करी जाएंगी कि कोई चढ़ ना पाए, क्योंकि ये भी रिस्की है जी। किसी को अगर लग जाएगी जल्दबाजी में तो और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही है, छोटी छोटी बातें जो हैं बस इस पे ध्यान रखनी है आपको चढ़ते हुए। और फिलहाल अभी हमें चढ़े हुए आप लगा सकते हैं कि लॉक भी आपका अनकट ही है, तो आप प्रॉपर टाइम का आइडिया लगा सकते हैं। मुझे बार बार टाइम देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मेरी घड़ी में मैं आपको टाइम बता रहा हूँ कि 4:56 हो गए हैं। तो आप एहसास कर लेंगे कि बिल्कुल 11 मिनट एग्जैक्टली है। तो 11 मिनट के अनकट ब्लॉग है, और अनकट ब्लॉग्स आपको बहुत कम ही मिले होंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इकलौता ऐसा हूँ जिसने ये स्टार्ट करा है। और अनकट ब्लॉग्स बनाने का फायदा भी बहुत मिला है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। किसी एक भाई का मैंने अनकट ब्लॉग एक बार देखा था, बट वो यहाँ का नहीं था, वो बाहर का किसी ने बनाया था। लेकिन उससे क्या हुआ, मुझे कहीं ट्रैवल करना था अब्रॉड में, तो उसने जो बाय रोड का रूट समझाया था, अनकट ब्लॉग में अपना बनाया था, उसने थोड़ा लंबा था, लेकिन उसको देखने के बाद मुझे कंप्लीट समझ आ गया था कि अगर मैं बाहर जाके गाड़ी रेंट पे लेता हूँ, हायर करता हूँ, तो मुझे कौन सा रूट लेना था। तो मुझे उससे एक आइडिया मिला कि अपने भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना रहे हैं, काफी रोड की कंडीशंस वगैरह बताने के लिए, और क्या जाम की स्थिति क्या है या कहाँ से आपको होना है। लेकिन क्या होते हैं, वो उसमें ना कट्स लग जाते हैं, क्योंकि वो लंबे के चक्कर में काफी कट्स लगा देते हैं। तो कट लगाने से क्या होता है, कई बार ना कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कि कोई कहता है लेफ्ट मुड़ना था, राइट मुड़ना था, यहाँ से आके आपको लेना था। अब मेन पॉइंट्स तो आपको दिखा देते हैं, लेकिन कई बार जो नॉर्मल नेशनल हाईवेज है, देखिए एक्सप्रेस वे के लिए तो ठीक है, बट जो नॉर्मल नेशनल हाईवेज है उसमें तो इतने सारे रूट्स बीच बीच में आके मिलते हैं कि कब कहाँ कौन सा रूट चेंज हो जाता है, कट लग जाता है, मतलब कहाँ से जाना होता है, एग्जिट ले लेता है इंसान, पता नहीं लगता, और उसके बाद बहुत लंबा दूसरे रूट पे ही निकल जाता है बिना साइन बोर्ड्स होने के लिए। अब आप लगा लीजिए कि जैसे लोग बहुत सारे जिम कॉर्बेट जाते हैं, तो बहुत सारे रूट्स हैं, तो किसी को नहीं पता कि अभी जिम कॉर्बेट में जाने के लिए एग्जैक्टली बेस्ट रूट कौन सा है। आप अगर देखेंगे भी उठा के, आप देखिएगा, खुद से सर्च करिएगा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे लैंडस्टोन जाने के लिए बहुत सारे रास्ते अभी भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अनकट किसी ने नहीं बनाया। अधिकतर लोग वही ब्लॉग बनाते हैं जो चीतल के सामने से जो एक रोड जा रही है, जबकि उसके अलावा भी 2-3 रोड्स हैं जो बहुत अच्छी रोड्स है। जबकि चीतल के सामने जो रोड निकलती है वो उतनी बेटर रोड है नहीं, क्योंकि उसमें बीच में 20 किलोमीटर का एक पैच आता है जो बहुत खराब है। तो उस पर भी मैं प्रॉपर बनाऊंगा एक अनकट ब्लॉग, उसके लिए भी बनाऊंगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा और मुंबई एक्सप्रेस वे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैंने ये जो बनाया है ब्लॉग, मैंने जयपुर बाईपास रोड से बनाया है, जहाँ से जयपुर बाईपास रोड एग्जैक्टली स्टार्ट होती है। ये वो पॉइंट है जब आप दौसा से आ रहे होते हैं, जहाँ से आप एग्जिट लेते थे, पुराना रूट जो जयपुर आने के लिए था, वो रूट इस रोड पे आगे मिलता था, जयपुर बाईपास रोड पे। तो बहुत सारे लोग जयपुर बाईपास रोड लेते थे, अजमेर जाने के लिए भी उसी रोड को लेते थे, जयपुर शहर से उसके अंदर नहीं जाते थे वो, तो उससे काफी टाइम उनका बच जाता था। तो फिलहाल देखिए यहाँ से मुझे लिखा आ रहा है जी बांदी को 1 किलोमीटर। तो मैं देखता हूँ एक बार, जीपीएस भी खोल लेता हूँ मैं, क्योंकि कितनी फास्ट हम इस रूट से आएंगे, ये मतलब कितना टाइम बचने वाला है, ये मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा टाइम कम लगा मुझे यहाँ तक आने में, बट फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। तो देखिए जी 500 मीटर अहेड बंदी हुई मुझे यहाँ से दिखा रहा है। क्योंकि मुझे आपको दिखाना, मैं थोड़ा सा गाड़ी यहाँ पे स्लो करता हूँ, और दौसा और बांदी हुई जाने के लिए यहाँ से लेफ्ट जाना है। तो हमको जी यहाँ से लेफ्ट नहीं जाना, हमको बिल्कुल सीधा इस पे स्ट्रेट चलते रहना है, क्योंकि हमको जाना है जी एक्सप्रेस वे पे। तो अभी हमारे एक्सप्रेस वे की जो कनेक्टिविटी है वो उससे आगे है। तो ये मान के चलिए कि
मतलब आधा घंटा सिर्फ लगेगा हार्डली, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप मान लीजिए 5 से 10 मिनट मुझे हुए थे इस पे चढ़े हुए। अब 10 भी लगा सकते हैं मिनट, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली टाइम कैलकुलेट नहीं कर था, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, तो मैं एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाया। लेकिन 10 मिनट अगर आप वो जोड़ लेंगे, और इसमें लगभग मुझे चले हुए, अब आप देख सकते हैं 15 मिनट हो गए, तो 25 मिनट मुझे ऑलरेडी हो गए हैं इस पे चलते हुए। और मुंबई एक्सप्रेस वे अब यहाँ से ज़्यादा दूर रह नहीं गया है। तो मेरे हिसाब से तो आप यहाँ से सिर्फ 30 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगे, जबकि मुझे पूरा ध्यान है कि मेरे को दौसा से बाईपास तक पहुँचने में अप्रोक्सीमेटली लगा लीजिए ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता था मुझे। और बांदीकुई से भी वहाँ तक पहुँचने के लिए, आपको दौसा तक पहुँचने के लिए मेरे ख्याल से आधा घंटा लगना है, कंपलसरी है। तो 1.5 घंटे में से आप समझ लीजिए 1 घंटे का रास्ता आपका कम हो गया। तो 1 घंटा ही बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है आपका। 1 घंटे का समय अगर कम लगता है तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बचने वाला है। तो उस हिसाब से तो हम दिल्ली, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दिल्ली आप बिल्कुल बॉर्डर जो है आप टच कर लेंगे, बिल्कुल 3 घंटे के अंदर आप जयपुर से आप दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली से आप जयपुर पहुंच जाएंगे। क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्टली टाइम जो दिल्ली बॉर्डर का दिखा रहे हैं यहाँ से, वो मुझे 3 घंटे का दिखा रहे हैं। मुझे मेरे घर तक का समय जो दिखा रहा है वो 3.5 घंटे का दिखा रहा है। तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप बिल्कुल गुड़गांव एडजेसेंट कहीं भी रहते हैं तो आप बिल्कुल 3 घंटे में आप जयपुर पहुंच जाएंगे, और बिल्कुल शॉर्ट पहुंच जाएंगे नॉन स्टॉप। कोई सूरत नहीं है कि आप उससे लेट हो जाए। तो अनकट ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा, मैं फिर आपको बार बार बोलता हूँ, लेकिन देखिए अनकट ब्लॉग कई बार बहुत फायदेमंद रहते हैं, क्योंकि अब आपको एग्जैक्ट आइडिया हो गया। देखिए पूरा रोड आप देख रहे हैं, रोड तो खैर आपको सिमिलर दिख रहे होंगे, लेकिन मैं जहाँ जो पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है। देखिए 1033 हर जगह एक कॉमन नंबर होता ही है, हेल्पलाइन नंबर। और अगेन नो पेट्रोल पंप्स, नो CNG पंप्स। दिल्ली यहाँ से 226 किलोमीटर है जी इस पॉइंट से फिलहाल। तो रेस्ट, और ये 226 किलोमीटर जो होता है जी ये बस अड्डे से होता है। तो अगर आप बिल्कुल काफ़ी पहले रहते हो तो आप समझ लीजिए। और लगभग भी आप 130 किलोमीटर तो अब आप उस पर चलने वाले हैं एक्सप्रेस वे पे। तो रेस्ट सिर्फ 50 किलोमीटर आपका और रह जाएगा जो आपको नॉर्मल चलना। और 130 किलोमीटर अगर 120 की स्पीड से है तो आप 1 घंटे में, 1.25 घंटे में आप उसको कवर कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये फाइनल कुछ देखिए मशीनें लगी हुई हैं। ये 9 जुलाई का मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ लेटेस्ट, और ये इंस्टॉलेशन चल रही है यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रिक पार्ट सेट कर रहे हैं, हो सकता है कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग ही चल रही है शायद। सोलर प्लेट्स यहाँ पे लगा दी गई हैं ताकि किसी भी तरह की लाइट की वजह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। कैमरे वगैरह, स्पीड लिमिट्स वगैरह के लिए आपको कोई खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा कि लोग ओवर स्पीड ना गाड़ी यहाँ पे चलाएं। और अमाउंट मैंने आपको बता ही दिया था, 1368 करोड़ रुपए की लगभग लागत से ये बनाए जो बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेस वे है। और इससे जो टाइम की बचत होगी मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, कम आप 1 घंटा आपका बच गया अगर आप जयपुर आते थे। अगर आप नॉर्मल स्पीड पे, पर्टिकुलर उसी स्पीड पे ड्राइव करते हैं जो स्पीड लिमिट यहाँ पे दी गई है। अगर आप उससे स्लो ड्राइव करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपका टाइम थोड़ा सा फालतू लगेगा। लेकिन ये शॉर्ट है कि अब आप 3 घंटे के अंदर बहुत आराम से जयपुर, दिल्ली से जयपुर आप पहुंच जाएंगे अगर आप गुड़गांव के एडजेसेंट रहते हैं। और अगर आपकी टाइमिंग ऐसी है कि आप इस टाइम पे निकलते हैं। और ये देखिए ये ओवरब्रिज जो बना हुआ है, जो 1-2 वीडियोस मैंने देखे हैं उसमें ये ओवरब्रिज के बहुत बोला गया है। तो उस तरफ से हार्डली मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है 5-7 मिनट ही दूर रह गया आप जहाँ से एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है। तो मैं वही कहता कि स्पीड, अगर आप किस स्पीड पे चलाते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि जो भी स्पीड लिमिट पे आप प्रेफर करते हैं गाड़ी को चलाना। तो देखिए जी पीछे बहुत तेज, इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मुझे बिल्कुल ब्लॉग में स्टार्ट भी नहीं कर पाया अपना, क्योंकि मुझे लगा कुछ दिखेगा नहीं तो मैं आपको क्या बताऊंगा। और यहाँ पे इतनी तेज धूप निकली हुई है यार कि कोई कह नहीं सकता कि आप पीछे बारिश से होके आ रहे हैं। तो यही है जी, मानसून की बारिश ऐसे ही है, 2 किलोमीटर पे कुछ और 2 किलोमीटर बाद कुछ।
बट ये है कि मानसून में एक चीज का अच्छा है कि ड्राइविंग का या निकलने का आपको मजा इसलिए आता है कि चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखती है। और ये बिल्कुल हाईवेज बनने के बाद तो ड्राइविंग बिल्कुल अलग लेवल की हो गई है। बिल्कुल आपको ऐसा फील होता है कि आप एग्जैक्टली फॉरेन कंट्री जो लोग गए हैं वो उसको इमेजिन कर सकते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ फीलिंग जब हम वहाँ रहते हैं। अगर हम अपनी कार हायर करते हैं आप या कोई भी आपके नोन रहता है उनके साथ बैठ के जब आप हाईवेज पे निकलते हैं तो ये वो वाले हाईवेज हैं। रियल ट्रस्ट मी, ये बहुत बेटर हाईवेज हैं, बहुत अच्छे हाईवेज हैं। और जो इसकी सराउंडिंग्स है ना, आपको देख के बहुत एक फ्रेशनेस फील होती है। मतलब आपको बिल्कुल भी कहीं से बिल्कुल डलनेस महसूस नहीं होगी। चारों तरफ ग्रीनरी, अच्छी रोड, कंफर्टेबल राइड, और आपको क्या चाहिए। तो बिल्कुल मतलब हम अलग एरा में आ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो ये रोड्स और जो ये ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर बढ़ा ना, इंडिया ने मतलब इतनी फास्ट इस चीज को करा है, इसको बिलीव करना भी कई बार मुश्किल लगता है। कि कई बार मुझे याद है, आज जब थोड़ा सा 5-7-10 साल पीछे आप चले जाएंगे तो जयपुर पहुंचने में जो जयपुर का ओल्ड हाईवे है जो नॉर्मली यूज करते हैं, हमें 7-7 घंटे लग जाते थे जयपुर पहुंचने के लिए, 6-6 घंटे। क्योंकि उस रोड पे, वो अहमदाबाद रोड है, जिनको पता होगा, उस पर इतने ट्रक्स चलते हैं कि आपको उसको ओवरटेक करना ही इतना मुश्किल हो जाता है। तो कहाँ आप सोचिए 7 घंटे और कहाँ 3 घंटे, मतलब 4 घंटे का डिफरेंस आप में आ गया। तो अनबिलीवेबल जर्नी है जो इंडिया जिस हिसाब से डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत अनबिलीवेबल है। ये सब चीजें देख के बहुत अच्छा लगता है और वाकई प्राउड होता है जी अपने नेशन पे। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज ऑलवेज बेस्ट। और द वे इंडिया इज डूइंग, मतलब जो इस तरह से हो रहा है ना इंडिया में, हेड्स ऑफ टू गडकरी जी एंड हेड्स ऑफ टू मोदी जी, ये देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। और मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। मतलब जो भी है, इंडिया के लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम हो रहा है। देखिए, ट्रांसपोर्ट बढ़ने से इतनी चीजें आसान हो जाती है ना, आपकी लॉजिस्टिक्स इतनी सस्ती हो जाएंगी, आपकी कोई भी आइटम्स की डिलीवरीज इतनी फास्ट हो जाएंगी कि आप विदिन, अब तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम बोलते थे कि दिल्ली से हरिद्वार भी आप एक दिन में आना जाना कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स इसके बाद मुझे लग रहा है अब आप दिल्ली से जयपुर भी आप एक ही दिन में आना जाना कर सकते हैं बड़े आराम से। रादर जयपुर में कुछ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप सुबह टाइम पे घर से निकल जाएंगे, 5 बजे के आसपास निकलेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 8 से 8:30 के बीच में आप जयपुर में पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन। और नाइट का तो आपको पता ही है, आप 8 बजे निकलिए, 9 बजे निकलिए, इन पे कोई रिस्क वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि 24 आवर्स ये रनिंग हाईवेज है, सिक्योरिटी का इस पे खास ध्यान है। बस अपनी टायर प्रेशर्स, जो आपकी गाड़ी में जो भी गैस चलती है, सीएनजी गैस, पेट्रोल या डीजल, इसको बस आप प्रॉपर चेक कराइएगा। और देखिए, मुंबई एक्सप्रेसवे 1 किलोमीटर, तो टोटल ब्लॉक अब आप देख रहे होंगे आपको टाइम कितना इसमें लगा है। अब आप बड़े आराम से इसको समझ पाएंगे। 5:08 हुए हैं टोटल ब्लॉक को चलते हुए, अप्रोक्सीमेटली 23 मिनट के लगभग हुए हैं। और 500 मीटर के बाद हम आ गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो अब आप ये समझ सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया ये बनाया है। मतलब 30 मिनट, मैंने आपको एक आइडिया दिया था, बेसिक आइडिया दिया था कि 30 मिनट लगभग लगेंगे, तो लगभग सिर्फ 30 मिनट पूरे लगे हैं आपको बाईपास से यहाँ पे आने में। अनबिलीवेबल, हेड्स ऑफ, मतलब मजा आ गया बिल्कुल गाड़ी चला के। बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से मतलब आप आनंद ले पाएंगे इस गाड़ी का। और मतलब इस राइड इतनी फास्ट होने वाली है, बिल्कुल मतलब हेड्स ऑफ, मजा ही आ गया बिल्कुल मेरे को। तो मैं बोल नहीं सकता आपको, कि शब्द नहीं है मेरे पास किसी भी चीज को उसको बोलने के लिए। तो लीजिए जी, हम पहुंच गए हैं दिल्ली गुरुग्राम लेफ्ट और मुंबई वडोदरा राइट। तो चलिए देखते हैं। अब मुझे तो जी बहुत मजा आया। अब हम लेफ्ट की तरफ से यहाँ से निकलते हैं। और मतलब यूनिक एक्सपीरियंस था जी मेरे लिए, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो आगे मैं देखता हूँ आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन इस पे दे पाऊँ तो मैं बताऊंगा। तो हार्डली 30 मिनट लगेंगे हमें यहाँ तक आने में। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया ये हाईवे बना होगा। और नॉर्मली मैंने आपको बोला था, अगर बिल्कुल जयपुर आप बस अड्डे तक जाएंगे तो 56 किलोमीटर से 58 किलोमीटर प्रॉपर है ये। तो उसे तो मतलब हार्डली आपको 120 की स्पीड से आधा ही घंटा बिल्कुल प्रॉपर। और मैं तो थोड़ी स्पीड भी कम लेके आया हूँ, आपको मैंने बताया कि मैं 80 की स्पीड में चलाता हूँ। तो बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया बिल्कुल। तो ये लीजिए जी, हम फाइनली आके कनेक्ट हो गए हैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो
30 मिनट हमको प्रॉपर लगे वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और हम फाइनली पहुँच चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो यहाँ से मैं, देखिए ब्लॉग अनकट था इसलिए आपको टाइमिंग की तो खैर कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकती है। और इस पॉइंट से जो मेरा घर है प्रॉपर वो 216 किलोमीटर दिखा रहा है जी। और मैं अगर आपको प्रॉपर बोलूं कि दिल्ली का जो बिल्कुल टचिंग पॉइंट है, जो बाउंड्री है, वो आप मान के चलिए 190 किलोमीटर के आसपास होगी। तो यहाँ से 190 किलोमीटर हमको कवर करना है, और उसमें कितना टाइम लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरा फिलहाल अनकट ब्लॉग था मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए। बांदीकुई से यानी समझ लीजिए आप बांदीकुई जयपुर, जयपुर बांदीकुई 30 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। और ये मैंने आपको लाइव वीडियो में दिखा दिया, तो इसमें कोई भी वो नहीं है, दो राय नहीं है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, और आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में कि मुझे टोटल दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो हो सके जितना भी कमेंट आप पूछना चाहें पूछिएगा मेरे से, मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए मज़े में रहिए, एंजॉय करते रहिए।